हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास में देखा था, हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस, यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन है तो सम और डिफरेंस पे आपने कैसे जाना है। अब प्रीवियस क्लास में क्या था कि हमें सम और डिफरेंस गिवन था, हम प्रोडक्ट पे जा रहे थे। जैसे साइन ए प्लस बी एंगल में क्या गिवन था, सम गिवन था, तो वहाँ से हम किस पे जा रहे थे, प्रोडक्ट पे, यानी कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी दोनों का प्रोडक्ट आ रहा था। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम प्रूव करेंगे। लेट अस सपोज जैसे फर्स्ट है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, यहाँ साइन फंक्शन और कोस फंक्शन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हमें किस पे जाना है, सम पे, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। अब इसमें देखिए जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, प्लस साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। अब कुछ नहीं किया, सिर्फ जो राइट साइड में वैल्यू थी उसके दोनों के फॉर्मूले ओपन कर लिए जो हम एक्सरसाइज 3.6 में पढ़ के आए हैं। अब देखिए कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल। तो यहाँ से साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 साइन ए कोस बी। यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से आप फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करोगे। बिल्कुल इजी से चारों को मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से सेकंड है, सेकंड में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है और ये किसके इक्वल है, 2 कोस ए साइन बी के। तो राइट साइड लेके चलते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद माइनस में है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी को लिखोगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो गया, माइनस का, और ये क्या हो गया, प्लस का, यानी कि ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब यहाँ से देखिए क्या कुछ कैंसिल हुआ, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल। तो वैल्यू क्या बची, कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया, 2 कोस ए साइन बी। यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। उसके बाद देखिए थर्ड पे इसी तरह राइट साइड को सोल्व करते हैं भी। राइट हैंड साइड कोस ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस में कोस ए माइनस बी को लिखोगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। अब देखिए साइन ए साइन बी कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 कोस ए कोस बी। यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। फोर्थ है, फोर्थ में देखिए इसमें भी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है कोस ए माइनस बी, वैल्यू क्या होगी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस में है कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस ए कोस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, यानी कि साइन ए साइन बी। इस तरीके से अब नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो पॉजिटिव था वो तो नेगेटिव हो गया, यानी कि ब्रैकेट ओपन हुई, और जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कैंसिल, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वैल्यू क्या बची, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 साइन ए
साइन बी, यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। बस ये चार ही फॉर्मूले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.7 में। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको पता हो कि प्रोडक्ट से सम पे कैसे जाना है। और 3.6 में हमने क्या सीखा था कि सम से प्रोडक्ट पे कैसे जाना है, यानी कि किसी भी फॉर्मूलों का यूज़ हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखें कि जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूलों के आपको प्रूफ दिए जाते हैं वो सारे याद रखने होते हैं। अभी 3.4 के, 3.5, 3.6, 3.7 जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी के फॉर्मूले अलग से आप एक पेज पे लिख लीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं है, 40 to 50 फॉर्मूले होंगे लास्ट चैप्टर तक, 50 प्लस भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 50 के अराउंड ये फॉर्मूले बनेंगे। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एक जगह कंबाइन करके लिख लीजिए। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले होंगे। तो इस तरीके से आप इनको प्रूव करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें है एक्सप्रेस एज ए सम और ए डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है, उनको सम और डिफरेंस में आपने एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट में 2 sin 3x cos 5x, यानी कि मल्टीप्लाई में गिवन है, प्रोडक्ट में गिवन है, हमें सम या डिफरेंस में इसको लेके जाना है। अब उसके बाद देखिए 2 sin a cos b हो गए, यानी कि sin a 3x और cos b यानी कि 5x। तो 2 sin a और cos b किसके इक्वल होते हैं, यानी कि sin a प्लस b यानी कि 3x प्लस 5x, यानी कि a और b की वैल्यू है, प्लस sin a माइनस b यानी कि 3x माइनस 5x। ठीक है, sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर आप यहाँ रीज़न देना चाहे तो रीज़न दे सकते हैं बाय यूजिंग 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यानी कि आपने किसकी हेल्प से ये जो रिज़ल्ट है वो लिखा है इस तरीके से, यानी कि 2 sin a cos b अभी जो करवाया था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए sin 3x प्लस 5x sin 8x हो गया, और sin 3x माइनस 5x यानी कि sin ऑफ माइनस 2x, तो प्लस में sin ऑफ माइनस 2x। उसके बाद देखिए sin 8x एज इट इज़, sin ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस sin थीटा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। तो मैं एक बार सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, मैं फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ से ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। अब 2 cos a sin b किसके इक्वल होता है, जो अभी बताया था 2 cos a sin b यानी कि sin a प्लस b माइनस में sin a माइनस b। इन चारों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए जो अभी इंट्रोडक्शन में करवाए थे। तो यहाँ से देखिए 2 cos a sin b को मैं लिख सकता हूँ sin a प्लस b यानी कि 6x प्लस 8x माइनस में sin a माइनस b यानी कि 6x माइनस 8x, इस तरीके से। तो ऐसे sin 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14x माइनस साइन ऑफ एंगल में 6 माइनस 8 यानी कि माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, साइन 4x। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा का इक्वल होता है, लेकिन बाहर एक और माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस साइन 2x। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ गिवन है cos 5x cos 4x। अब देखिए इसके साथ 2 नहीं लगा, इसके साथ 2 है ही नहीं, यानी कि फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज़ 1/2 को तो हम बाहर रखेंगे, और ये जो 2 cos a cos b होता है, 2 cos a cos b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, इस तरीके से। तो ये 1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट को सोल्व कीजिए,
कोस 5 + 4 यानी कि 9x हो गया, प्लस 5 - 4 यानी कि अकेला x बच गया तो कोस x। तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 कोस 9x प्लस 1/2 कोस x। ये हमारा क्या होगा आंसर। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4-5 पार्ट है, जितने भी हैं 6 भी हो तो मैंने 3 यहाँ आपको सोल्व करवा दिए हैं। जो बाकी के पार्ट हैं वो आप खुद से इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 cos 2b इंटू कोस a - b इक्वल टू होगा कोस a + b प्लस कोस a - 3b। ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट यहाँ लिख लिया। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 cos a cos b, यानी कि इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 2 cos a cos b यानी कि cos a + b, a की वैल्यू क्या है यहाँ 2b प्लस b यानी कि सेकंड एंगल प्लस में a - b हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद प्लस कोस ऑफ a - b, a की वैल्यू क्या है 2b, 2b में से क्या माइनस करोगे आप a - b। अगर 2b में से a - b करोगे, इसको माइनस करोगे तो दिस मीन्स a क्या हो गया नेगेटिव और b क्या हो गया पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2b - b, तो वैल्यू क्या आई ओनली b, तो ये क्या हो गया कोस और ये a है प्लस b, इस तरीके से प्लस कोस 2b + b यानी कि 3b माइनस क्या हो गया a, कोस 3b - a, कोस 3b - a। अब ध्यान से देखें, जो राइट साइड थी उसमें था a - 3b, हमारा क्या आया 3b - a, यानी कि उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी इसको सीधा करते हैं। देखिए कोस a + b प्लस में कोस ऑफ, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं इसमें से, अगर नेगेटिव कॉमन आएगा तो एंगल क्या बनेगा माइनस में a - 3b हो जाएगा। इतना समझ में आया, a - 3b नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो गया कोस ऑफ -θ। अब कोस ऑफ -θ किसके इक्वल होता है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। कोस और सेकेंड के केस में कोस ऑफ -θ भी कोस थीटा ही होता है, यानी कि कोस ये क्या हो गया a - 3b। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर दोगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए 2 sin 2x + y cos x - 2y इक्वल टू है sin 3x - y प्लस sin x + 3y के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 sin a cos b का। फॉर्मूला क्या होता है sin a + b यानी कि प्लस में x - 2y प्लस sin a - b, a की वैल्यू 2x + y, इसमें से माइनस करना है x - 2y, तो क्या हो गया माइनस का x प्लस का 2y। तो यहाँ से वैल्यू आई साइन एंगल में देखिए 2x + x 3x और y - 2y यानी कि माइनस का y हो गया, प्लस साइन इनटू में 2x - x x y + 2y 3y, बस सिंपल सोल्व, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। बस इतना ही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन। अगर आपको ये 4 फॉर्मूले आते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है 3.7 में जो आपसे सोल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले 2 पार्ट आप कंप्लीट करेंगे, जो बाकी पार्ट रहते हैं थर्ड फोर्थ वो भी बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से आप फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, बिल्कुल ईजिली वो सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 to 11 है उसमें आपने प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 2 cos 2a + 1 डिवाइड में 2 cos 2a - 1 इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट 60 + a इंटू में टेंजेंट 60 - a। तो यहाँ से देखिए मैं राइट साइड लेके चलता हूँ, राइट साइड को हम क्या बना देंगे लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड से राइट भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो राइट साइड है वो टेंजेंट में गिवन है,
अब हम इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, यानी कि टेंजेंट 60 प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री प्लस ए डिवाइड में कोस 60 डिग्री प्लस ए, इस तरीके से। इनटू में है टेंजेंट 60 माइनस ए को भी क्या लिखा जा सकता है, साइन 60 माइनस ए डिवाइड में कोस 60 डिग्री माइनस ए, इस तरीके से। ठीक है, इसको किस में चेंज कर लिया, साइन और कोस में। अब इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डेनोमिनेटर को भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, ताकि इजीली फॉर्मूला बनाया जा सके, यानी कि 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, इस तरीके से। तो देखिए जो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना हुआ है 2 साइन ए साइन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, कोस ए माइनस बी, यानी कि ए ये फर्स्ट एंगल और बी सेकंड एंगल, कोस ए माइनस बी यानी कि 60 डिग्री प्लस ए, माइनस करना है एंगल बी, यानी कि 60 माइनस ए को माइनस करोगे तो माइनस 60 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा ए। उसके बाद माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 60 डिग्री प्लस ए, और इसमें ऐड करना आपने 60 डिग्री माइनस ए, इस तरीके से। डिवाइड में है 2 कोस ए कोस बी हो गया। अब 2 कोस ए कोस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी, यानी कि 60 डिग्री प्लस ए में ऐड करना आपने 60 डिग्री माइनस ए। उसके बाद प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस ए में से बी आपने माइनस कर देना है। तो 60 डिग्री प्लस ए, इसमें से माइनस करोगे 60 माइनस ए, तो ये माइनस का 60 और प्लस का ए होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दें, जो साइन का फॉर्मूला था इसमें यहाँ प्लस था और शुरू में माइनस था। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि यहाँ a माइनस बी था, माइनस में a प्लस बी था, कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो लास्ट फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग है, तो अब इनको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखिए 60 से 60 कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, और यहाँ भी a से a कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। 60 से 60 कैंसिल, ऊपर वैल्यू क्या बची, कोस a प्लस ए, यानी कि कोस 2a माइनस कोस 60 प्लस 60 120 डिग्री, डिवाइड में 60 प्लस 60 कोस 120 डिग्री, प्लस यहाँ से a प्लस ए 2a, यानी कि कोस 2a होगा, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हमें कोस 120 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको अलग से सोल्व करूं, चलो इस साइड लिख लेते हैं। कोस 120 को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि 90 प्लस 30, क्या लिखा जा सकता है, 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन होगा साइन में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और माइनस है तो माइनस का 1/2, यानी कि कोस 120 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/2 होगी। तो हम यहाँ पुट करेंगे कोस 2a, और माइनस का 1/2 जब यहाँ पुट करोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस 1/2, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/2 है, तो इस कोस 2a को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस का है ये, और इस माइनस के 1/2 को बाद में लिख लेता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 यहाँ से एलसीएम न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, वो तो हो गया कैंसिल। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कोस 2a के साथ, यानी कि 2 कोस 2a, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, डिवाइड में यहाँ 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 2 कोस 2a, और माइनस में 1 हो जाएगा। यानी कि बस आपने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को एलसीएम लेके ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर को एलसीएम लेके ऐड कर दिया, और दोनों का एलसीएम क्या आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है। सिकेंट में वैल्यू गिवन है, सिकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स
इंटू में सेकेंड पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2 सेकेंड 2x के इक्वल प्रूव करना है। लेकिन अब अभी हमने क्या देखा कि हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं ये 2 साइन ए कोस बी, ये साइन और कोस से रिलेटेड हैं, यानी कि ना उसमें सिकेंट है, ना टेंजेंट है, ना कोट है, ना कोसिकेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको साइन और कोस में ही कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सिकेंट है, सिकेंट को कोस में चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? सिकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स को 1 बाय कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स। इसी तरीके से इनटू में है यानी कि मल्टीप्लाई में है दोनों, ये सिकेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स को भी क्या लिखा जा सकता है? कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हमारी क्या होगी? लेफ्ट साइड होगी। कुछ भी चेंज नहीं किया, बस 1 के डिवाइड में लिख लिया इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, अब ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? 1 के डिवाइड में ये कंप्लीट टर्म, ठीक है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब ऊपर तो क्या हो गया? 2 डिवाइड में, नीचे क्या हुआ? 2 कोस ए कोस बी हो गया। फॉर्मूला बन गया कि नहीं? हमें तो फॉर्मूला बनाना है जैसे भी करके। तो 2 कोस ए कोस बी को क्या लिखा जा सकता है? कोस ए यानी कि पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस बी यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स। उसके बाद देखिए कोस ए प्लस बी माइनस में सॉरी प्लस में, यहाँ क्या आएगा? प्लस, यानी कि 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? कोस ए माइनस बी करोगे तो पाई बाय 4 प्लस एक्स, इसमें से आपने माइनस करना है पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाय 4 हो गया और प्लस का एक्स हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गया इसके। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू आई 2 डिवाइड में ये कोस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी कि 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं हो गया? और 90 को हम क्या लिखते हैं? कोस पाई बाय 2 प्लस कोस एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। अब देखिए 2 डिवाइड में कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कोस 90 है तो क्या हो गया? 0, और सिर्फ क्या बचा? कोस 2x। नेक्स्ट स्टेप में 2, अब 1 बाय कोस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेकेंड 2x। और यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो भी फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उन्हीं का यूज़ करना है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट अगर अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है तो आपने साइन कोस में लेके जानी है, जहां से वो इजीली फॉर्मूले बनाए जा सके। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें प्रूव करना है कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये इक्वल होगा 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू में कोस 45 डिग्री प्लस बी। अब सिंपली हमें दिख रहा है राइट हैंड साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे 2 साइन ए कोस बी, पहला ही फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी। तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी करोगे यानी कि 45 डिग्री प्लस ए और प्लस में 45 डिग्री प्लस बी, इस तरीके से। प्लस में साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से देखिए 45 डिग्री प्लस ए, माइनस में बी करना है, बी की वैल्यू यानी कि 45 प्लस बी है तो माइनस 45 डिग्री और माइनस में बी, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। फर्स्ट में तो क्या आएगा? साइन 45 प्लस 45 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी, इतना समझ में आया? अब देखिए उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, यानी कि 90 प्लस में क्या है? ए प्लस बी है। उसके बाद प्लस यहाँ से कुछ कैंसिल हुआ, 45 से 45 कैंसिल हो गया, कंप्लीट एंगल में था, ब्रैकेट नहीं लगाई, इस तरीके से। अब यहाँ से वैल्यू क्या बची? साइन ए माइनस बी। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए
साइन 90 प्लस थीटा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी, ये क्या हो गया थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव किसके इक्वल होता है 90 है तो कन्वर्जन होगा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है कोस थीटा, प्लस में साइन ए माइनस बी हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतना आपने लिख देना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल आसान सा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख के आपको ये नहीं पता लग रहा होगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। अब देखिए यहाँ टेंजेंट ए प्लस 30 प्लस कोट ए माइनस 30 है, यानी कि यहाँ दोनों वैल्यू प्लस में है, अगर साइन कोस में भी चेंज करेंगे तब भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इस राइट साइड में भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप इसको कैसे चेंज करें कि हम ये जो साइन कोस वाले चारों फॉर्मूले हैं इनमें से कोई ना कोई तो अप्लाई करें। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, इसको अलग रखें बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये था टेंजेंट ए प्लस 30, अब साइन कोस में तो लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले ही साइन कोस के हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए प्लस 30 डिग्री डिवाइड में कोस ए प्लस 30 डिग्री, आगे प्लस है, कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं कोस ए माइनस 30 डिग्री डिवाइड में साइन ए माइनस 30 डिग्री। इतना समझ में आया, बस साइन और कोस में चेंज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा कोस ए प्लस 30 डिग्री इंटू में साइन ए माइनस 30 डिग्री। अब देखिए जब एलसीएम को कोस ए प्लस 30 से डिवाइड करोगे कैंसल, साइन ए माइनस 30 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी साइन ए प्लस 30 के साथ। तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन ए प्लस 30 डिग्री इंटू में साइन ए माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से। उसके बाद प्लस, यहाँ से देखिए साइन से साइन वाली वैल्यू कैंसिल, कोस ए प्लस 30 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी कोस ए माइनस 30 के साथ। तो यहाँ लिख सकते हैं कोस ए प्लस 30 डिग्री इंटू में कोस ए माइनस 30 डिग्री, इतना हो गया। उसके बाद देखिए जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो क्या है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये किसका फॉर्मूला होता था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्रीवियस एक्सरसाइज पे चले जाइए, यानी कि कोस ए माइनस बी का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ए यानी कि ए एंगल कौन सा ए प्लस 30 माइनस में बी एंगल की जगह क्या है ए माइनस 30, माइनस करोगे तो ये माइनस का तो ए हो गया और माइनस माइनस प्लस का क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। कोस ए प्लस ए माइनस बी हो गया ये। उसके बाद डिवाइड में है, यहाँ कोस ए प्लस 30 एज इट इज इंटू में साइन ए माइनस 30, ये भी एज इट इज क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं कर सकते इसको, ए माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, कोस 30 प्लस 30 कितना हो गया कोस 60 डिग्री, 30 प्लस 30 कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 1/2 ही लिख देता हूँ डिवाइड में। ये क्या है कोस ए प्लस 30 डिग्री इंटू में साइन ए माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से। अब देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई की और न्यूमरेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो क्या हो गया 1 और नीचे फॉर्मूला किसका बनेगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, तो ऊपर है 1 डिवाइड में 2 कोस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस 30 डिग्री प्लस में ए माइनस 30 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। चलो मैं इसको यही लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। साइन ए माइनस बी करोगे माइनस में आएगा यहाँ
क्योंकि कोस ए साइन बी है, माइनस में साइन ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस 30 में से आपने माइनस करना है ए माइनस 30, तो माइनस का ए और प्लस का क्या हो गया 30, तो ए से ए कैंसिल, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री। स्पेस कम था इस वजह से यहाँ पे सोल्व करवा दिया। तो यहाँ से देखिए 30 से 30 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई 1 डिवाइड में ए प्लस ए साइन 2a माइनस साइन 60 डिग्री, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से यानी कि आपने कुछ भी चेंज करना है, बस फॉर्मूले अप्लाई हो, यानी कि राइट साइड लेके जाना है। आप फर्स्ट स्टेप देखिए क्या था, सेकंड में हमने क्या चेंज किया, थर्ड में क्या चेंज आया, फोर्थ में क्या चेंज आया, और लास्ट जो स्टेप है उसमें हमने क्या चेंज किया। तो इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने प्रूव करना है टेंजेंट 45 प्लस एक्स प्लस में टेंजेंट 45 माइनस एक्स इक्वल टू होगा 2 सेकेंड 2x के। तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 थी, आ गया उसमें भी टेंजेंट प्लस कोट इस तरीके से गिवन था। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सारी टेंजेंट में गिवन है, लेकिन फॉर्मूले हमारे साइन और कोस में है, तो इनको भी साइन और कोस में चेंज करेंगे। इस टेंजेंट को मैं लिखूँगा साइन 45 प्लस एक्स और डिवाइड में कोस 45 प्लस एक्स। इसी तरीके से प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस एक्स डिवाइड में कोस 45 डिग्री माइनस एक्स, इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे। एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, कोस 45 प्लस एक्स इंटू में कोस 45 माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम लिया तो 45 प्लस एक्स वाली वैल्यू से कैंसिल, कोस 45 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी साइन 45 प्लस एक्स के साथ, तो साइन 45 प्लस एक्स इंटू में हो गया कोस 45 माइनस एक्स। उसके बाद प्लस, अब यहाँ से देखिए माइनस वाली वैल्यू कैंसिल, यानी कि 45 माइनस एक्स कोस से कैंसिल, तो कोस 45 प्लस एक्स की वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी, साइन 45 माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हम लिखेंगे कोस 45 प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हो गई साइन 45 माइनस एक्स के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब देखिए न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बना है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ मैं लिखूँगा साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू 45 प्लस एक्स, बी की वैल्यू ए प्लस बी बना है तो यानी कि 45 और माइनस एक्स, इस तरीके से। डिवाइड में क्या है, कोस 45 प्लस एक्स इंटू कोस 45 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, 45 प्लस 45 90 और साइन 90 की वैल्यू रहती है 1, तो यहाँ हमने लिख लिया 1। डिवाइड में नीचे है कोस 45 प्लस एक्स इंटू में कोस 45 माइनस एक्स। अब देखिए फॉर्मूला बनाना है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये फॉर्मूला किसका हो गया, 2 कोस ए कोस बी का, 2 कोस ए कोस बी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे की तरफ, इक्वल टू 2 के डिवाइड में ये क्या होगा, 2 कोस ए कोस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए प्लस बी, यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस में क्या होगा 45 माइनस एक्स, और उसके साथ प्लस वैल्यू क्या रहती है 2 कोस ए कोस बी की, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी कोस ए माइनस बी करोगे तो 45 प्लस एक्स में से 45 माइनस एक्स करोगे तो माइनस का 45 हो जाएगा और प्लस का एक्स हो जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो इस तरीके से आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 के डिवाइड में यानी कि x से x कैंसिल, 45 प्लस 45 कोस 90 और कोस 90 क्या हो गया 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद सीधी सेकंड वैल्यू 45 से 45 x प्लस एक्स 2x, तो वैल्यू क्या आई कोस 2x। अब ये 90 0 हो गया था, इस वजह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोस 90 प्लस कोस 2x लिख के नेक्स्ट स्टेप में उसको 0 लिखोगे तब भी सही है। तो 2 डिवाइड में कोस 2x,
2 तो एज इट इज़, 1 के डिवाइड में cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड 2x। अब ध्यान से देखिए, यही हमारी राइट साइड थी कि नहीं, राइट साइड क्या थी, 2 सेकेंड 2x। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करोगे। अब देखिए जो 6th का कंसेप्ट था, 7th का कंसेप्ट था, सारे एक जैसे थे, यानी कि टेंजेंट प्लस माइनस में देख रखा है, उसको साइन कोस में लेके जाके और ये राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दो। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कुछ भी स्टेटमेंट चेंज नहीं है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, उसी की वजह से सेकेंड की जगह टेंजेंट में जा रहा है। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो खुद से सोल्व करोगे, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से टेंजेंट को साइन बाय कोस लिखो, और ये सेम स्टेप जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ आपने यहाँ करने हैं, बस बीच में आप माइनस लगाएंगे, मैं यहाँ प्लस लगा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप कंप्लीट करेंगे खुद से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 4 cos a इंटू कोस 60 माइनस ए इंटू कोस 60 प्लस ए इजक्वल टू कोस 3a के होगा। तो यहाँ से भी देखिए, मैं लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड में लिखा है 4, अब मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2, बात तो एक ही है। और ये बीच के जो दोनों एंगल है इसको मैं लिखूँगा कोस ए कोस 60 माइनस ए, और इंटू में क्या है, कोस 60 प्लस ए। अगर आप पहले 2 से फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, पहले 2 से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर लास्ट के 2 से फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप लास्ट के 2 से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट में है कोस 60 प्लस ए, इसको कोस 3a के इक्वल प्रूव करना है। अब ये जो 2 कोस ए है, मैं इस कोस ए को पहले लिख लेता हूँ, 2 को बाद में लिख लेता हूँ, यानी कि ये 2 कोस ए इंटू में ये 2 हो गया। अब देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 इंटू 2 4, ये कोस ए, और ये सारे एज इट इज़ लिख दिए। अब ये जो लास्ट वाली टर्म्स हैं इनसे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये स्टार्टिंग वाले को रखो एज इट इज़, यानी कि 2 कोस ए, ये तो रहा एज इट इज़। अब यहाँ देखिए 2 कोस ए कोस बी हो गया, ये 2 कोस ए कोस बी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस ए प्लस बी, यानी कि 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए। तो कोस ए प्लस बी हो गया, प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस ए माइनस बी। 60 माइनस ए में से आप माइनस करोगे 60 प्लस ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, डिग्री में है तो इस तरीके से। अब कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से वैल्यू आई 2 कोस ए इंटू में कोस 60 से, ओ सॉरी 60 से नहीं, 60 तो ऐड होगा, ए से ए कैंसिल, 60 प्लस 60 120, कोस 120 डिग्री। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ ब्रैकेट थी, ब्रैकेट एज इट इज लगाई, उसके बाद प्लस यहाँ से ए से, ये 60 माइनस ए था, माइनस करना था 60 और माइनस का ही क्या हो गया, ए हो गया। तो 60 से 60 कैंसिल, माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a हो गया, और कोस ऑफ माइनस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 2a। बात तो एक ही है ना, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब उसके बाद देखिए ये जो 2 कोस ए है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 कोस। अब पहले इस कोस 120 को सोल्व कर लीजिए। ये जो कोस 120 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 प्लस 30 डिग्री, और कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और 90 पे कन्वर्जन होगा साइन में, यानी कि माइनस साइन थीटा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या हो गया माइनस का 1/2 होगा, यानी कि इसकी जगह मैं कोस 120 की जगह माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखिए 2 कोस ए की मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 के साथ करोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस का क्या आया कोस ए, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई प्लस ये 2 एज इट इज कोस ए और कोस 2a, यानी कि 2 कोस ए और कोस 2a होगी। इतना समझ में आया, यानी कि माइनस का कोस ए और ये हो गया 2 कोस ए कोस 2a। अब यहाँ देखिए यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, यहाँ पे
कोस 2a और सॉरी 2 कोस a और कोस 2a। तो यहाँ से देखिए माइनस का कोस a एज इट इज़ प्लस 2 कोस a कोस b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस a प्लस बी, यानी कि a प्लस 2a 3a। उसके बाद प्लस कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी करोगे तो a माइनस 2a, यानी कि क्या हो गया कोस ऑफ माइनस a, और कोस ऑफ माइनस a की वैल्यू क्या होती है कोस a ही होती है। इस तरीके से अब देखिए माइनस का कोस a था और प्लस का कोस a था, ये तो कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची कोस 3a, कोस 3a, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखें कि हर एक स्टेप में क्या किया, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 4 कोस a कोस 60 माइनस a कोस 60 प्लस a कोस 3a के इक्वल दिखाना था, तो हमने कोई 4 को लिखा 2 कोस a और ये एक 2 यहाँ लगा दिया, 60 माइनस a 60 प्लस a। अब लास्ट ये जो लास्ट की 3 है 2 कोस a और कोस b, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया तो एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। यहाँ वैल्यू कोस 120 आई थी, कोस 2a 120 की वैल्यू -1/2। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई की, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया तो फिर हम इसको सम में लेके गए, दोबारा फॉर्मूला ओपन किया, फॉर्मूला ओपन करने से फिर हमें राइट साइड मिल गई। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ तो ये जो तीनों टर्म थी ये कोस में थी, यहाँ जो ये तीनों टर्म है किस में है साइन में। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, इसको 4 को लिखोगे 2 और साइन अल्फा एज इट इज़, और ये जो बाकी का 2 रह गया उसको लिखोगे 2 साइन अल्फा प्लस π/3 और साइन अल्फा प्लस 2π/3, यानी कि लेफ्ट साइड लेके चलोगे। अब आपने क्या करना है, लास्ट की जो 3 टर्म है, वैसे तो सारी एक ही टर्म में मल्टीप्लाई में, लेकिन लास्ट के तीनों में फॉर्मूला साइन वाला ओपन कर देना है। इसी तरीके से दोबारा एक बार और साइन का फॉर्मूला ओपन होगा जैसे कोस में, तो इस तरीके से आप इसको साइन 3 अल्फा के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। बस एंगल चेंज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज है, सारा प्रोसीजर सारे स्टेप्स एज इट इज़ हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी के इक्वल होगा। स्टेटमेंट से आपको लग रहा है सर पता नहीं है तो क्या हो गया, कहीं फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई हो रहा, लेकिन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 2 से 3 स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने साइन स्क्वायर बी बना देना है। लेफ्ट हैंड साइड को में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं 2 साइन ए कोस बी, तो माइनस में यहाँ ब्रैकेट लगाएं आप, 2 साइन ए कोस बी की वैल्यू क्या होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इनटू में क्या है इसके कंप्लीट के साइन ए माइनस बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप एज इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी की, साइन ए माइनस बी की साइन ए प्लस बी के साथ, बाहर नेगेटिव है तो माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी की साइन ए माइनस बी के साथ करोगे और बाहर नेगेटिव है तो माइनस का क्या हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस बी हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस बी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस में माइनस तो बाहर है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये 3.6 के अदर फॉर्मूलेज में था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ये तो हो गया कैंसिल, वैल्यू क्या बची साइन स्क्वायर बी, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को ईजिली 3 से 4 स्टेप में सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हैं, वो तीनों एक जैसे क्वेश्चन हैं और इनके कम से कम 9 से 10 पार्ट आपके एलिमेंट की बुक में गिवन है। अब 9 से 10 पार्ट करने की बजाय आप 1-2 पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें। तो इस वजह से मैंने 12th का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, यानी कि 3 का प्रोडक्ट है,
13 का सेकंड पार्ट लिखा है जिनमें 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी कि ये साइन में है, ये कोस में है। इनको अच्छी तरीके से समझते हैं, बाकी सारे जो पार्ट हैं वो वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री इक्वल टू 1/8 होगा। अब यहाँ से देखिए ईजिली फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, 1/8 है ये तो यहाँ से देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 2 साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री, और इसको 2 से ही डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 1/2 हम बाहर लिख देते हैं, ये एज इट इज़, और साइन 70 डिग्री एज इट इज़। अब देखिए ये 2 तरीके हैं, या तो आप फर्स्ट और सेकंड में फॉर्मूला अप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप सेकंड और थर्ड में फॉर्मूला अप्लाई करें। दोनों ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई किया, तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है। 1/2 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ ए माइनस बी, 10 माइनस 50 माइनस का 40 और कोस ऑफ माइनस 40 यानी कि कोस 40। उसके बाद है माइनस में कोस ए प्लस बी, माइनस में कोस ए प्लस बी, 10 प्लस 50 60 हो गया, तो ये कितना हुआ, कोस 60 डिग्री। इनटू में है साइन 70 डिग्री। अब देखिए कोस 60 की वैल्यू हमें पता है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू में कोस 40 माइनस 1/2 इंटू में साइन 70 डिग्री। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 कोस 40 डिग्री माइनस 1/2 1/4, और इसकी मल्टीप्लाई अब रहेगी साइन 70 डिग्री के साथ। तो साइन 70 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/2 कोस 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री माइनस यहाँ 1/4 साइन 70 डिग्री। तो उसके बाद देखिए क्या कहीं कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब ये नीचे 2 था, मैं इसको दोबारा से फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2/4 हो गया, बात तो वही है, 1/2 ही है ये। उसके बाद माइनस 1/4 साइन 70, इसको चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो गया 2 कोस ए साइन बी का, तो ये 1/4 तो बाहर, 2 कोस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, यानी कि 70 40 110 माइनस में साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो 40 माइनस 70 कितना हो गया, माइनस का 30, और साइन ऑफ माइनस 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में साइन 30, तो यहाँ भी क्या बना देगा वो, पॉजिटिव बना देंगे, यानी कि ये क्या हो गया, साइन 30 माइनस में 1/4 साइन 70 डिग्री और गिवन है। तो अब यहाँ देखिए साइन 110 ये साइन 30 माइनस 1/4 साइन 60। अब देखिए 30 110 और 70 सारे ये एंगल क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और ना ही किसी की वैल्यू पता। अब ये भी तो है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 साइन 110 डिग्री प्लस 1/4 साइन 30 डिग्री माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 70 और 110 किसी की भी वैल्यू पता ही नहीं है, तो किस तरीके से, यानी कि हम इनको कैसे चेंज करें कि वैल्यू पता हो। अब वैल्यू कैसे पता होती है, जैसे साइन 30 की वैल्यू पता है, 110 की नहीं पता, 70 की नहीं पता। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, साइन 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये क्या हो गया, 1/8 हो गया, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं 1/8 प्लस में इन दोनों में से देखिए 1/4 कॉमन है कि नहीं, तो 1/4 कॉमन। यहाँ से देखिए साइन 110 है, कितना है, साइन 110 माइनस में क्या है, साइन 70 डिग्री, साइन 110 और साइन 70 डिग्री। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो साइन 110 है और साइन 70 इनकी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप आगे लिख देता हूँ। यहाँ से देखिए 1/8 प्लस 1/4। अब ये साइन 110 है, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 20 डिग्री,
बात एक ही है ना, वही 110 हो गया। माइनस में साइन 70 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 20 डिग्री, इस तरीके से। तो 1/8 प्लस 1/4 साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो कोस थीटा, इनकी कोस 20 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या आएगा? कोस थीटा। दिस मीन्स माइनस में क्या हो गया? कोस ऑफ 20 डिग्री। तो कोस 20 माइनस कोस 20 जीरो, यानी कि ये सारी टर्म क्या हो गई? जीरो। तो वैल्यू क्या बची हमारे पास? 1/8, और 1/8 ही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो 13 का सेकंड पार्ट है, 13 के सेकंड पार्ट में एक टर्म और एक्स्ट्रा गिवन है, यानी कि यहाँ 3 टर्में थी, वहाँ 4 टर्में आपको गिवन है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो यहाँ देखिए, ये जो कोस 60 है, कोस 60 ये तो एक अपने आप में कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी कि कोस 60 की वैल्यू तो हमें इजीली पता होती है, कितनी होती है? 1/2। तो यानी कि ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। टोटल 4 टर्मों का प्रोडक्ट था, कितने का रह गया? 3 का, यानी कि सेम वही क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? तो कोस 60 की जगह आप क्या लिख लीजिए? 1/2। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोस 50 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, और इंटू में कोस 10 है तो एक कोस 10 डिग्री। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और डिवाइड में क्या हो गया? 4। तो अब यहाँ से देखिए 1/4 एज इट इज़। 2 कोस ए कोस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस ए प्लस बी, यानी कि 70 प्लस 50 120, प्लस में कोस ए माइनस बी, 50 माइनस 70 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? कोस ऑफ -20, जिसको क्या लिख सकते हो आप? कोस 20 डिग्री, इंटू में कोस 10 डिग्री है। अब कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1/2। ये पहले भी मैं कई बार निकाल चुका हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 1/8 हो गया, प्लस ये क्या है? चलो कोस 10 की भी साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 1/2 यानी कि माइनस का 1/8 इंटू में कोस 10, उसके बाद प्लस 1/4 और ये कोस 20, ये कोस 10 डिग्री, इस तरीके से। तो -1/8 कोस 10 डिग्री एज इट इज़, प्लस अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया? 2/8, और ये क्या है? कोस 20 डिग्री और कोस 10 डिग्री। तो -1/8 कोस 10 डिग्री, प्लस ये 1/8 रहेगा। 2 कोस ए कोस बी का अप्लाई करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? कोस ए प्लस बी, यानी कि 30 हो गया, प्लस कोस ए माइनस बी, 20 माइनस 10 तो कोस 10 डिग्री। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ -1/8 कोस 10 डिग्री, यहाँ से प्लस 1/8 कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 √3/2 प्लस 1/8 कोस 10 डिग्री। अब देखिए -1/8 कोस 10 और ये दोनों क्या हुए? कैंसिल। तो √3 और 8 × 2 डिवाइड में 16, यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब पहले एक बार इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले ये देख लें कि क्या कोई ऐसा एंगल है इनमें से जिनके आपको वैल्यू डायरेक्ट पता हो, जिनकी वैल्यू डायरेक्ट पता हो। अगर डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट लिख दो, फॉर्मूले अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, कम से कम एक टर्म तो कम होगी। अगर वैल्यू नहीं पता, मान लिया यहाँ कुछ और होता कि यहाँ 80 डिग्री हो जाता, फिर हम सभी में फॉर्मूला अप्लाई करते चारों में, यानी कि पहले 2 को लेके चलते, फिर तीसरा उसमें ऐड कर लेते, फिर चौथा उसमें ऐड कर लेते, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है उस तरीके से। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के जितने भी पार्ट हैं सारे सोल्व करोगे, बिल्कुल ईजी हैं, सभी के एक जैसे तरीके हैं। अगर आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आते हैं तो ईजिली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट सोल्व करते हैं हम, बिल्कुल एज इट इज़ हैं। 12, 13, 14 कोई भी चेंज नहीं है, सारे पार्ट एक जैसे हैं। 2 मैं पहले करवा चुका हूँ, एक और यहाँ से हम सोल्व करते हैं। यहाँ sin 20, 40, 80 और sin 90 = √3/8 के इक्वल प्रूव करना है।
ध्यान से देखिए, ना 20 की वैल्यू पता, ना 40 की वैल्यू पता है, ना ही 80 की वैल्यू पता है, लेकिन साइन 90 की वैल्यू हमें पता है। दिस मीन्स हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 यानी कि 1। अब इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये 3 ही रह गए। तो यहाँ से इन तीनों को लिख लेते हैं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, और साइन 90 हमारा क्या हो गया? 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और पहले 2 में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि 1/2 एज इट इज़ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होगा? कोस ऑफ ए माइनस बी, 20 माइनस 40 माइनस 20, और कोस ऑफ क्या हो गया? 20 हो गया। उसके बाद माइनस में कोस ए प्लस बी, 20 प्लस 40 60, इनटू में है यहाँ साइन 80 डिग्री। तो 1/2 कोस 20 एज इट इज़, कोस 60 की तो वैल्यू पता है ना, 1/2, और यहाँ साइन 80 डिग्री। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 साइन 80 और कोस 20 हो गया, यानी कि कोस 20 और साइन 80। माइनस में 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे 1/4, और इनटू में क्या है? साइन 80 डिग्री। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/4। तो यहाँ से 1/4 बाहर, 2 कोसे साइन बी, 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी, 80 प्लस 20 100। उसके बाद माइनस में साइन ए माइनस बी, माइनस में साइन ए माइनस बी करोगे तो 20 माइनस 60, साइन माइनस का 60, और साइन माइनस के 60 की वैल्यू माइनस साइन 60, तो यहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस में 1/4, और ये क्या है? साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू पता है, √3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं √3 डिवाइड में 2। 1/4 की मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 साइन 100 डिग्री, 1/4 की मल्टीप्लाई करोगे √3/8 हो गया, माइनस 1/4 साइन 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, ना तो साइन 100 की वैल्यू पता और ना ही साइन 80 की वैल्यू पता। साइन 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 100 को 1/4 साइन, यानी कि 90 प्लस 10 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, बात तो एक ही है, प्लस √3/8 माइनस 1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूँ, वही क्या हो गया? 80 हो गया। अब यहाँ देखिए, 1/4 साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा होता है, तो ये क्या हो गया? कोस 10 डिग्री, प्लस √3/8 माइनस 1/4। साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? कोस थीटा, तो ये क्या हो गया? कोस 10 डिग्री। अब एक प्लस का एक माइनस का, दोनों वैल्यू कैंसिल, वैल्यू क्या बची? √3/8, जो हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। तो इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, चाहे जितने भी इनके पार्ट हो, एक पार्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सोन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमें, चाहे जितने मर्जी पार्ट गिवन हो, क्योंकि हमें एक का तरीका पता लग गया, दिस मीन्स सारे फिनिश। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट आपका नहीं हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और पार्ट नंबर लिखिए, सर 13 का सेकंड पार्ट। अगर वैल्यू लिख सकते हैं तो आप वैल्यू ही लिख लीजिए, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन की पिक लीजिए और मेरे पास भेजिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है, तो नीचे आप कमेंट जरूर कर दिया करें कि हाँ सर ये समझ में आया। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप उसके लिए भी मैसेज छोड़ दीजिए कि सर इसमें से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से उसको अच्छी तरीके से करवाने की। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।